हाँ, मैं अब सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा, क्योंकि इस सरकारी नौकरी के कीड़े ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं 12वीं पास करते ही ऐसा सोचता कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कुछ नहीं। मैं 12वीं पास करते ही सरकारी नौकरी को ही सब कुछ मानता था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगे तो कुछ नहीं होगा। और मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की 8 साल 10 साल तक। मतलब मेरे सर से बाल जाने लगे थे, मेरे शरीर में पूरे दर्द रहने लगे था। ना खाना खाने का समय था, ना पीने का समय था, ना सोने का समय था। पूरे शरीर में दर्द रहने लगा, पूरे मतलब सर से बाल उड़ने लगे थे। फिर मैंने ये सोचा कि ये सब कुछ गवा कर तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत कुछ हो सकती है, सब कुछ नहीं हो सकती। मतलब शरीर में दर्द रहता है इस जवानी में भी, मतलब हम जवानी खपा रहे हैं ये सरकारी नौकरी के पीछे। सरकारी नौकरी तैयारी हम क्यों कर रहे हैं? एक ट्रेंड के ज़रिए, क्योंकि सभी कर रहे हैं, समाज मांगता है, पड़ोसी मांगता है, रिश्तेदार मांगता है। हमें सरकारी नौकरी की तलब है या नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाना है हमको कि हम भी सरकारी नौकरी लग सकती हैं। और आने वाला समय ये ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी लगने से जो पैसों की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं वो रहेगी। अगर सरकारी नौकरी सब कुछ है तो कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी पद पर रहते हुए आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? और बहुत सारे आत्महत्या कर रहे हैं। जज भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, पुलिसकर्मी भी करते हैं। इसका कारण है कि इसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं हो सकती, बहुत कुछ हो सकती है। इसका मतलब जीवन में सुकून और खुशी का आनंद होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर रहते हुए आत्महत्या करता है तो इसका मतलब उसके पास पैसा था, गाड़ी थी, बंगला थी, लेकिन उसके पास या तो एक अच्छी पत्नी नहीं थी, या उसके घर परिवार में खुशी का माहौल नहीं था, शांति नहीं थी, या किसी काम का प्रेशर था। इसका मतलब जीवन में शांति का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सरकारी नौकरी की तैयारी मत कीजिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। अगर मिल रही है तो अच्छा, नहीं मिल रही तो बाहर में जाए। हकीकत में ऐसे ही तैयारी कीजिए, सब कुछ मत मानो। मतलब आज के समय में या जो पहले सरकारी नौकरी सब कुछ कहते थे, अगर वही व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो इसका मतलब सब कुछ नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती। आप ऐसा मत बोलो कि अगर ये हो गया तो फिर तो मौज ही मौज है, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर तो मौज ही मौज है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो जीवन में समस्याएं हैं असल में वो रहेगी। ठीक है, कुछ हद तक पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन समस्याएं ख़त्म नहीं होगी। एक कहावत है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो, अगर वो मिल गया, जिसे आप सुकून कहते हो, अगर वो मिल गया जिसके पीछे भाग रहे हो, अगर उससे भी सुकून नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? मतलब आप अब इस समय वर्तमान में सरकारी नौकरी सब कुछ कह रहे हो, सुकून कह रहे हो कि अगर मिल गई तो फिर मौज है। अगर सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी आपके जीवन में सुकून और मौज नहीं हुआ, शांति नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे? लास्ट ऑप्शन बचता है आत्महत्या। तो जीवन में शांति सुकून को चुनिए। भगवान अगर असल में दे सकते हैं तो भगवान से परिवार में एक अच्छा स्वास्थ्य मांगिए, एक अच्छी पत्नी मांगिए, सुख शांति मांगिए। आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य है, एक अच्छी पत्नी है, तो आपके पास सब कुछ है। नौकरी तैयारी कीजिए, मिल रही तो बढ़िया है। मतलब ज़्यादा डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकते। और हकीकत में मैं सरकारी नौकरी को बहुत बड़ी मानता था कि 12वीं पास होते कि सरकारी नौकरी लगूंगा, ऐसा दिखाऊंगा। अब मतलब कोई भी अगर सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़का या कोई भी व्यक्ति मुझे मिलता है तो मैं उसको बड़ा नहीं मानता। मैं उससे बड़ा क्यों मानूं? मैं अपने आप को बड़ा मानता हूँ। हकीकत में बड़ा मानता ही नहीं हूँ। सरकारी नौकरी लग गया, ये एक ट्रेंड है, और आते आते समय में लोग समझ जाएंगे कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। इसको मतलब 10-10, 15 साल 20 साल अपनी जवानी खपा रहे हो। जीवन एक बार मिला है तो सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। मिल रही है तो अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। मतलब पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। मिल रही है तो बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया है, लेकिन सब कुछ मत मानो। किसी भी चीज़ को पूर्ण मत मानो, अपने आप में वो पूर्ण नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि अगर शादी होगी फिर तो मौज ही मौज है, अगर बच्चे होंगे फिर तो मौज ही मौज है। मौज और कभी सुकून कभी नहीं होगा, वो अंदर पैदा करना होता है। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी परेशान है, जिसकी शादी हो गई वो भी परेशान है, जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं वो भी परेशान है, जिसके बच्चा पैदा हो गए हैं वो भी परेशान है। चाहे किसी भी कारण हो, बच्चे पैदा हो गए तो वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर शादी नहीं हो रही तो वो प्रॉब्लम, शादी हो गई तो पत्नी अच्छी नहीं मिली, अगर बच्चे हो गए तो बच्चों की शादी नहीं हो रही है। मतलब समस्याएं रहेगी।
तो समस्याएं सबको है। सरकारी नौकरी तैयारी कीजिए, मिल रही तो अच्छा है, नहीं मिल रही तो कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद।